নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ টাইম 8ৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ পিওকে কেৱল ভাৰতৰ আৰু অতি শীঘ্ৰেই পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ ভাৰতে পাকিস্তানৰ পৰা কাঢ়ি ল'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই সন্দৰ্ভত কৰিছে ডাঙৰ মন্তব্য এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম 8ৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো পিওকে সন্দৰ্ভত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ ডাঙৰ মন্তব্য অতি শীঘ্ৰেই পাকিস্তানৰ পৰা পাক অকুপাইড কাশ্মীৰ ভাৰতে কাঢ়ি ল'ব আৰু পাক অকুপাইড কাশ্মীৰ কেতিয়াও পাকিস্তানৰ নাছিল এয়া ভাৰতৰ অংশ বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম 8ৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো শীঘ্ৰেই ভাৰতে পাকিস্তানৰ পৰা কাঢ়ি ল'ব পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ পিওকেত বাস কৰা সকলো নাগৰিক ভাৰতীয় বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে পিওকে আমাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে যদিও শীঘ্ৰেই ভাৰতৰ হাতলৈ পিওকে আহিব এই কথা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে উল্লেখ পাকিস্তানে বৰ্তমান সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দিয়াটো ভুল বুলি উপলব্ধি কৰিছে পাকিস্তানৰ লগত আলোচনা হ'লে পিওকে আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ ওপৰতহে কেৱল আলোচনা হ'ব সেই কথা স্পষ্ট পাকিস্তানক প্ৰত্যাহ্বান জনাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৰিছে ডাঙৰ মন্তব্য পাক অকুপাইড কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা এই মন্তব্যৰ পাছতেই দেশজুৰি তুলপাৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ কেৱল ভাৰতৰ পিওকে কেতিয়াও পাকিস্তানৰ নাছিল ই পূৰ্বৰে পৰা ভাৰতৰ অংশই আছিল কিন্তু বৰ্তমান ভাৰতৰ পৰা ই হৈ আছে বিচ্ছিন্ন আৰু পিওকে থকা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক ভাৰতীয় এদিন নিশ্চয় পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ ভাৰতৰ অধীনলৈ আহিব আৰু অতি শীঘ্ৰেই ভাৰতে পিওকে কাঢ়ি ল'ব পাকিস্তানৰ পৰা পিওকেত বাস কৰা সকলো নাগৰিক ভাৰতীয় বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই সন্দৰ্ভত কৰা ডাঙৰ মন্তব্যটো এই মুহূৰ্তত শুনাই লৈছো भारत की नेशनल सिक्योरिटी में मेक इन इंडिया एक इसेंशियल कंपोनेंट है यदि हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती साथियों आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है फिर से मैं दोहराना चाहूंगा तो आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है इसका अंदाजा इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रीकैलिब्रेट किया है अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी वो दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा वो आप जानते हैं साथियों मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं आप मानते हैं ना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं हमारे परिवार का हिस्सा हैं हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं वो भी अपने स्वाभिमान आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में कुछ गिने चुने हैं जिन्हें भटकाया गया है गुमराह किया गया है पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है
जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं